भारत सरकार के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव पहुंचे जमालपुर रेल कारखाने, जहां उन्होंने ने कहा सवे रिपोर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आधार पर जमालपुर रेल कारखाना का होगा चौमुखी विकास। 350 करोड़ रुपए से प्रथम फेज में कारखाने का होगा विकास। वर्ष 2026 रेल का इरमी में भी रेलवे के छात्रों के अलावा अब स्थानीय युवा भी ले सकेंगे ट्रेनिंग। साथ ही रेल कारखाना में 78.96 करोड़ की लागत से वैगन पीओएच में क्षमता वृद्धि हेतु परियोजना का किया शिलान्यास। साथ में मौजूद थे केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिम्हा एवं मुंगेर के स्थानीय तीनों विधायक। दरअसल 17 साल के लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को भारत सरकार के केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव अपने कार्यकाल में पहली बार एशिया के पहले जमालपुर रेल कारखाना पहुंचे। जमालपुर रेल कारखाना पहुंचने से पहले हुए स्पेशल सैलून से जमालपुर जंक्शन पहुंचे, जहां उपस्थित हजारों लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जहां अमृत भारत योजना से चल रहे जमालपुर स्टेशन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। फिर वह रेल कारखाना पहुंचकर जमालपुर के प्रसिद्ध 140 टन के क्रेन को भारतीय रेल को सौंप। इसके अलावे विभिन्न शॉप का निरीक्षण करने के बाद वे 78.96 करोड़ की लागत से वैगन पीओएच क्षमता में वृद्धि हेतु परियोजना का किया शिलान्यास। जहां से वे इरमी सभागार में पहुंचे, जहां वहां अपने अभिभाषण में कहा कि एशिया का पहला रेल कारखाना होने का गौरव जमालपुर रेल कारखाना को प्राप्त है। अब इस कारखाने का कायाकल्प होगा। रेल मंत्रालय ने पिछले दिनों एक विशेष टीम भेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सर्वे कराया था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रथम फेज में 350 करोड़ रुपए की राशि से कारखाने का चौमुखी विकास होगा। वहीं उन्होंने इरमी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रेल के अधिकारियों के बच्चे ही नहीं बाकी जमालपुर के आसपास के बच्चे भी यहां पढ़ सकेंगे। 2026 से यहां नामांकन शुरू होगी। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को ले कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर बन पाकिस्तान के एक से एक हथियार को नेस्तनाबूद कर दिया। ये है आत्मनिर्भर भारत की पहचान। भारत अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। किस तरह से हम बाहर से स्टूडेंट्स को 2026 में, ये 2025 चल रहा है, नए बैच की तैयारी करने में 1 साल का समय कम से कम लगता है, तो 2026 में पहला बैच हम कैसे लें उसकी व्यवस्था वो करें। महीने भर के अंदर अंदर वाइस चांसलर आएंगे, आके यहाँ पर पूरा कंप्लीट इसका प्लान बना के जाएंगे। तो हम भारत सरकार के मंत्री बाद में हैं, पहले इस क्षेत्र के सांसद हैं और हम अपने संसदीय क्षेत्र में माननीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी आए हैं। हम उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन। का विकास भी हो और बुद्धिस्ट हब भी बने, जो बिहार में पूरी तरह संभावना है। विक्रमशिला से लेकर एक तो आपको मैं सिर्फ याद दिलाता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 19 जून 2024 को बिहार आए थे, और जब इस सरकार आपकी बनी 2024 में, तो पहला यात्रा बिहार हुआ। तो जो गौरवशाली इतिहास था हमारा नालंदा को, उसी को स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार आए। और आगे भी आप लोगों से आग्रह करूंगा, हमारा विक्रमशिला बचा हुआ है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी आप लोगों के माध्यम से, आप और ललन बाबू दोनों बिहार के प्रतिनिधि के तौर पर, यहाँ भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हैं। जरूर हम लोग चाहते हैं कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी अगले जो आपके सत्र चालू हो उसमें जरूर उसको बिल लाकर पारित करने का काम कीजिए, ये जरूर आग्रह करता हूँ। कई रेलवे लाइन से इस इलाके के बिहार जिस सपना को विकसित बिहार बनाने का देखे थे, आज उस सपना को साकार करने के लिए हमारे बिहार के माननीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी आज जमालपुर बिहार की इस ऐतिहासिक धरती पर आकर एक बड़ा शुरुआत किए हैं। और इनके मन के अंदर जो तकनीकी रूप से शासनिक प्रशासनिक दक्षता के साथ, बारीकी के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारा विकसित बिहार का एक मजबूत नींव ये रखेंगे। इस धरती पर हृदय से इनका हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। काम करते हैं तो सुल्तानगंज से देवघर, जो तारापुर और संग्रामपुर होते हुए
एक मांग हम लोगों का पेंडिंग है, इसको भी आपने सहमति दिया है कि इसको जल्द करेंगे, इसको भी जल्द से जल्द करना चाहिए, यही आग्रह भी करता हूं। और मैं बहुत विस्तार से आपको दे दूंगा, लेकिन वर्कशॉप ये हमारा टारगेट है। आदरणीय ललन जी भी लगातार आपके लिए इस काम के लिए प्रयास करते रहे और आप भी इच्छा जाहिर करते रहे। जब भी आपसे मिला तो आपने यही आश्वासन दिया है कि इसका विस्तार करना ये हमारे लिए बड़ा योगदान हो। इसलिए आज मुंगेर की धरती पर आप आए और इस जमालपुर रेल कारखाने को देखा। और एक छोटा सा आग्रह करूंगा कि वंदे भारत कलकत्ता से चलकर भागलपुर तक आता है, इसको जमालपुर तक कर दीजिएगा तो हम लोगों को इजी कम्युनिकेशन हो जाएगा, इसी व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए आज मैं रेल मंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आप जमालपुर रेल कारखाना कि ये जमालपुर का रेल कारखाना ही नहीं, देश भर की बात छोड़ दीजिए, बिहार प्रदेश में जितने भी रेल कारखाने हैं, चाहे वो मधेपुरा का हो, चाहे वो छपरा का रेल कारखाना हो, चाहे वो जमालपुर का रेल कारखाना हो, ये सारे कारखाने अपने छोटे छोटे सामान बाहर से मंगाते हैं, प्रदेश से बाहर से मंगाते हैं। मैंने माननीय रेल मंत्री जी को इस पर जो ज्ञापन देते हुए मैंने लिखा है कि आप ऐसा करें कि यहाँ जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं या जो करना चाहते हैं, जो छोटे छोटे सामान बम्बई से आता है, कलकत्ता से आता है, उसके लिए आप यहाँ के लोगों को उत्साहित करके, प्रमोट करके, ट्रेनिंग दे करके और उन सामानों के बनने का इंतजाम अगर आप यहाँ करेंगे तो रोजगार का भी सृजन होगा। लेकिन रोजगार सृजन तो इनके डिक्शनरी में नहीं, इनके शब्दकोश में नहीं, दिक्कत यहाँ है। आप देख रहे हैं RN न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।